चलिए दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने गिरी ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम शुरुआत करने वाले हैं हमारे हिस्टोग्राफिक इंडियन ट्रेडिशन से, जिसे मैंने वादा किया था मैं करके आपके लिए जो वन शॉट वीडियोस है वो भी मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। तो चलिए उसी वादे को पे खड़े उतरते हुए आज हम करेंगे हमारा सेकंड चैप्टर। अभी सेकंड चैप्टर को मैं कम से कम टाइम में क्या खत्म करने की कोशिश करूंगा। तो चलो लेट्स बिगिन। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं हिस्टोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन की, तो देखिए सबसे पहली चीज आता है हिस्टोग्राफी को अब इंडिया में अलग अलग पीरियड में डिवाइड किया गया है। एक एंशिएंट पीरियड में क्या होता था, मिडिवल पीरियड में क्या होता था, मॉडर्न पीरियड में क्या हुआ करता था, इन तीन पीरियड में डिवाइड किया है। तो मेरे जो नोट्स है उसी हिसाब से डिसाइड करेंगे। तो हिस्टोग्राफी जो एंशिएंट पीरियड की वो कहीं ना कहीं हमें ये बताती है कि हम जो इंडियंस थे, हम इंडियंस ने आर्ट्स में जो मास्टरी थी, मतलब जो टेक्निक थी, उन सभी जो चीजों को हमने कभी सीखा था, हमने थर्ड मिलेनियम बीसीई में ही क्या हमने क्या सीख लिया था। बीसी मतलब क्या होता है, क्राइस्ट के पैदा होने से पहले की जो पीरियड्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीसी यानी बिफोर क्रिश्चियन एरा। ठीक है। हालांकि उस टाइम के जो हड़प्पन स्क्रिप्ट थे, हड़प्पन स्क्रिप्ट अभी भी सक्सेसफुली डिसिपेट नहीं हुए। डिसिपेट मतलब अब यहाँ पे क्या किया जाता था, पहले जो आपके जो भी स्क्रिप्ट हुआ करते थे वो सिंबल्स में लिखे जाते थे। ठीक है, स्क्वायर में ऐसे लिखा जाता था या फिर कोई जानवर की फोटो बना दी जाती थी। तो उसके थ्रू क्या किया था, मैसेज का कन्वे क्या किया जाता था। लेकिन अगर मैं बात करूं तो उस हड़प्पन स्क्रिप्ट में क्या लिखा हुआ है, क्या इंफॉर्मेशन पास की जाती थी, इसको अभी तक क्या किया गया है, डिकोड नहीं कर पाई है हमारी जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है। ठीक है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं इंडिया में अगर सबसे पुराना जो डॉक्यूमेंट है, हिस्टोरिकल जो डॉक्यूमेंट है, वो किस फॉर्म में पाया जाता है वो मैं आपको बता दूं। तो जो पुराना हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है वो इंस्क्रिप्शन के फॉर्म में पाया जाता है। अब ये इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है ये जो इंस्क्रिप्शन कितना पुराना है, ये अपने थर्ड सेंचुरी बीसीई यानी बिफोर क्रिश्चियन एरा के 300 साल पहले का ये जो इंस्क्रिप्शन क्या देखने हमें क्या मिल रहा है। ठीक है। और ये इंस्क्रिप्शन कौन से पीरियड का, हमारे एम्परर अशोका जो थे उनके पीरियड का, यानी बेसिकली मॉडर्न डायनेस्टी के पीरियड का था। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं तो एंशिएंट पीरियड में क्या लिखा, हर्ष चरित्र लिखा गया था। कौन सी सेंचुरी में, 7th सेंचुरी में लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था, बाणाभट्टा द्वारा लिखा गया था। अभी जो हर्ष चरित्र किंग हर्ष जो थे उनका क्या, उनकी बायोग्राफी है। ठीक है, जहां पर उनके रियलिस्टिक पिक्चर बताती उनके टाइम पे सोशल ट्रेडिशन किस तरीके के थे, इकोनॉमिक कंडीशन क्या था, पॉलिटिकल इश्यूज क्या थे, पॉलिटिकल बेनिफिट क्या थे, इसके बारे में। साथ ही साथ रिलीजियस और कल्चरल लाइफ कैसी थी किंग के टाइम पे, इस चीज के बारे में हमें यहाँ पे क्या बतलाते हैं। क्लियर हो गया, बस इतनी ही चीज आपको पढ़नी है। अब आते हैं हिस्टोग्राफी इन द मेडिवल पीरियड। अब मेडिवल पीरियड में क्या चीजें थी थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो मेडिवल पीरियड में राज तिरंगिनी ये बुक लिखी गई थी। ठीक है, जो कि हिस्ट्री किसकी थी, कश्मीर की हिस्ट्री थी। किसने लिखा था, कल्हाना ने लिखा था। कौन सी सेंचुरी में, 12th सेंचुरी में लिखा था। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं जो राज तिरंगिनी है, ये जो हिस्टोग्राफी लिखी गई थी कौन से कंसेप्ट के आपको ध्यान में रखते हुए, मॉडर्न हिस्टोग्राफी को ध्यान में रखते हुए क्या लिखी गई थी, जहां पर हर एक चीज जो थी वो क्रिटिकली क्या एनालाइज करके क्या लिखी गई थी, सारी चीजों को वेरीफाई करके क्या लिखा गया था। वहीं पे तारीख फिरोज शाही जो किसने लिखा था, जियाउद्दीन बरानी। और जियाउद्दीन बरानी की ये जो बुक थी, ये जो किताब इन्होंने लिखी थी, इस किताब में कहीं ना कहीं हिस्टोग्राफी के क्या क्या स्कोप है, वो क्यों जरूरी, क्या इंपॉर्टेंस उसका, तो इस इंपॉर्टेंस के बारे में क्या बताया गया था। साथ ही साथ जो जियाउद्दीन बरानी थे उन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला हिस्टोरियन ड्यूटी इज नॉट ओनली टू रिकॉर्ड द रूलर्स फेलियर एंड पॉलिसीज ऑफ वेलफेयर बट आल्सो अबाउट द फेलियर। ये बोल रहे हैं कि जो एक हिस्टोरियन होता है, इसकी हिस्टोरियन की सिर्फ जवाबदारी ये नहीं होती है, जिम्मेदारी ये नहीं होती है कि वो जो उसके राजा है, ठीक है, उसके जो रूलर है, उनकी सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें लिखे, उनके बहादुरी के बारे में लिखे, उनके सक्सेसफुल पॉलिसीज के बारे में लिखे। लेकिन साथ ही साथ उसका काम ये भी रहता है कि वो क्या करे, उनके फेलियर के बारे में भी लिखे, उनकी हार के बारे में भी लिखे, उनकी इनकरेक्ट पॉलिसीज के बारे में भी क्या लिखे। Historians should also consider the impact of teaching of wise, the learned and the sense on the cultural life. अब यहाँ पे ये बोलते हैं जो हिस्टोरियन सिर्फ राजा महाराजों के बारे में नहीं लिखना है, आपको हर एक एस्पेक्ट में लिखना है। साथ ही साथ उस पर्टिकुलर टाइम के जो बुद्धिमान लोग थे उनके बारे में भी लिखना है। साथ ही साथ जो पढ़े लिखे लोग थे उनके बारे में भी लिखना है। जो संत हुआ करते थे उनके बारे में भी लिखना है कि उनकी टीचिंग की वजह से क्या क्या इंपैक्ट पड़ता था, सोसाइटी में क्या चेंज हमें दिखाई देने पड़ता था। इन चीजों के बारे में भी आपको क्या साथ ही साथ क्या लिखना है। अब बाबर की बात करते हैं। अब बाबर क्या था, बाबर जो थे फाउंडर थे किसके, मुगल एम्पायर के। उनकी एक बुक थी, उस बुक का नाम क्या था, तुजुकी बबरी। तुजुकी बबरी बेसिकली क्या थी, ये लिखा बाबर ने ही था, जहां पर उनकी खुद की जो ऑटोबायोग्राफी, उनकी खुद की बायोग्राफी उन्होंने लिखी थी। कौन सी बुक में, तुजुकी बबरी।
अभी तुझी की बबरी में क्या क्या लिखा था, जो जो लड़ाइयां उन्होंने लड़ी थी, साथ ही साथ उन्होंने छोटे से छोटा जो ऑब्जर्वेशन था उन्होंने लिखा, जहां पर वो अलग अलग रीजन जब विजिट करते थे उसके बारे में, अलग अलग सिटीज जब विजिट करते थे उसके बारे में, साथ ही साथ जो लोकल इकोनॉमी में क्या क्राइसिस थे, क्या बेनिफिट थे, उसके बारे में भी लिखा। और साथ ही साथ अलग अलग जगह जब जाते थे वहां के क्या ट्रेडिशन थे, वहां के क्या कल्चर थे, वहां का क्या फ्लोरा था, मतलब फूल किस तरीके थे, एनिमल्स किस तरीके पाए जाते थे, ये सारी चीजों के बारे में उन्होंने क्या उस किताब में क्या लिखा हुआ था। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। नाउ नेक्स्ट भाकर की बात करते हैं। और जब मैं भाकर की बात करता हूं, भाकर क्या है, भाकर बेसिकली एक इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है जो हमें हमारे जो पास्ट हीरोज, उनके जो महान काम उन्होंने किए थे, जो उन्होंने स्ट्रगल किया था, जो उन्होंने बोलते ना कि अपना कंट्रीब्यूशन दिया था सोसाइटी के टुवर्ड्स, उनकी जो सेक्रीफाइसेस है उस सेक्रीफाइसेस के बारे में हमें क्या बताता है। ठीक है, जैसे आप भाकर बहुत अलग अलग थे, जैसे सभासद भाकर है। सभासद भाकर हमें क्या देता है, सभासद भाकर बेसिकली हमें हमारे श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के पीरियड के टाइम के बारे में क्या हमें बताता है कि उनके पीरियड में क्या क्या चीजें उन्होंने की थी, क्या स्ट्रगल्स उन्होंने फेस किया था, क्या कंट्रीब्यूशन रहा उनका, उन सारी चीजों के बारे में हमें सभासद भाकर में क्या पता चलता है। अभी सभासद भाकर लिखा है किसने था, कृष्णाजी आनंद सभासद ने क्या लिखा हुआ था। ये कभी लिखा था, हमारे श्री छत्रपति राजाराम महाराज के पीरियड के दौरान पे क्या ये जो सभासद भाकर था ये लिखा हुआ था। ठीक है, अब भाऊसाहेबांची भाकर आणि पानिपतची भाकर, काय भाऊसाहेबांची भाकर और पानीपतची भाकर, ये हमें क्या डिस्क्राइब करती है, ये जो बैटल ऑफ पानीपत था उसके बारे में बताता है कि पानीपत में जो लड़ाई हुई थी वो किस तरह की लड़ाई हुई थी, कि क्या क्या मुश्किलें फेस करनी पड़ी थी, क्या स्ट्रैटेजी अपनाई गई थी, इस चीज के बारे में हमें क्या बताती है। फिर होलकरांची खैपत, होलकरांची खैपत नाम में आपको याद रहेगा, होलकर। ठीक है, ये हमें बताती है कि जो होलकर्स हुआ करते थे, होलकर्स का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था आपके मराठा रूल में, उनकी चीजों के बारे में हमें यहाँ पे क्या बतलाती है। ठीक है, फिर आते हैं, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं बहुत अलग अलग टाइप के क्या भाकर्स थे। ठीक है, किंग बायोग्राफी किंग्स की थी, डायनेस्टिक हिस्ट्री के बारे में भी आपके भाकर्स होते, कोई पर्टिकुलर अगर इवेंट हुआ जैसे पानीपतची भाकर, हमें ये जो बैटल ऑफ पानीपत था, ये जो एक इवेंट था उसके बारे में बता रही है। ठीक है, फिर ऑटोबायोग्राफीज रहती है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरह की आपके क्या भाकर क्या होते, इतनी चीजें क्लियर हो गई। नाउ नेक्स्ट क्या है, अब हिस्टोग्राफी जो थी मॉडर्न पीरियड की उसके बारे में हम समझेंगे। और 20th सेंचुरी में इंडियन आर्कियोलॉजिकल जो एक्सप्लोरेशन था, इंडियन आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च क्या हुआ था, स्टार्ट किया गया था, किसके रूल के अंदर, ब्रिटिश रूल के अंदर क्या स्टार्ट किया गया था। सर अलेक्जेंडर कनिंघम क्या थे, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। अब फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल जनरल कौन थे हमारे सर्वे ऑफ इंडिया के, सॉरी फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, आपके सर अलेक्जेंडर कनिंघम थे। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जब ये हमारे सर अलेक्जेंडर कनिंघम ये क्या बने आपके ये जनरल डायरेक्टर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बने, तो इन्होंने मेनली उन्हीं साइट्स को क्या करना, एक्सकवेट करना चालू किया जो जो साइट्स के नाम आपके जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हुआ करते थे उनमें लिखे हुए थे। ठीक है, जिन जिनके नाम बुद्धिस्ट टेक्स्ट में लिखे थे, जिस जिस जगह के नाम बुद्धिस्ट टेक्स्ट में लिखे थे, उन टेक्स्ट के हिसाब से उन्होंने क्या किया, वहां पे अलग अलग जगह पे रिसर्च और एक्सकवेशन क्या स्टार्ट क्या करवाई। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन कब डिस्कवर्ड हुआ था, सर जॉन मार्शल के पीरियड में क्या हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या आपका एक्सकवेट किया हुआ था, उसको क्या ढूंढा क्या गया था। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कॉलोनियल हिस्टोग्राफी के बारे में। कॉलोनियल हिस्टोग्राफी क्या है, किस तरीके है, चलो देखते हैं। सबसे पहली चीज, अब पहले क्या किया था, पहले अर्ली स्टेज में जो जितने भी स्कॉलर्स हुआ करते थे, जितने भी लोग हुआ करते थे जो इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ा करते थे, मेनली कौन हुआ करते थे, वो मेनली आपके ब्रिटिश ऑफिसर्स हुआ करते थे या फिर क्रिश्चियन मिशनरी से क्या बिलोंग क्या करते थे। अभी जो राइटिंग लिखा करते थे, इस राइटिंग से हमें साफ साफ समझ में आता था कि वो कहीं ना कहीं जो इंडियन कल्चर है, इंडियन ट्रेडिशन है, उसको क्या नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उसको किसी ना तरीके से गलत बताने की यहाँ पे क्या कोशिश क्या कर रहे हैं। साथ ही साथ उनकी जो राइटिंग्स ये हमें बताती थी, वो जहां एक तरफ इंडियन के ट्रेडिशन को, इंडियन के कल्चर को गलत बता रहे थे, वहीं अपनी हर चीजों को क्या वो सही प्रूफ करने पे क्या लगे पड़े हुए थे। यही लिखा है, राइटिंग वाज यूज्ड टू जस्टिफाई द कॉलोनियल ब्रिटिश। अब यहाँ पे कुछ बुक्स के नाम मैंने दिए, देखिए जैसे द 5 वॉल्यूम्स ऑफ कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो पब्लिश कभी हुई थी 1922 से लेकर 1937 सीई के बीच में हुई थी। द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखा था, जेम्स मिल ने लिखा था, कभी पब्लिश था 1817 में हुआ था। द हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने लिखा था, माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टोन ने लिखा था, जो कि क्या थे, गवर्नर थे बॉम्बे के। कौन से ईयर में पब्लिश हुआ था, 1841 में हुआ। ग्रैंड डफ जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ मराठास की हिस्ट्री के बारे में लिखा था। तो ये कुछ आपके एग्जांपल्स है बुक के जो कॉलोनियल हिस्टोग्राफी को क्या दर्शाते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स हैव अ लुक
ऑन ओरिएंटलिस्ट हिस्टोग्राफी। अब ओरिएंटलिस्ट हिस्टोग्राफी क्या होती है? बहुत सारे जो यूरोपियन स्कॉलर्स थे, ठीक है, यूरोपियन सिविलाइजेशन थी, उनको कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी थी ये जानने के लिए, और बहुत ज्यादा वो इंटरेस्टेड थे क्या, जो कंट्रीज ईस्ट में मतलब ईस्ट डायरेक्शन में लोकेटेड थी उनकी हिस्ट्री को जानने के लिए, ठीक है। और ऐसे स्कॉलर्स को ही हम क्या कहते हैं? हम ओरिएंटलिस्ट क्या कहते हैं, ठीक है। कुछ स्कॉलर्स आए जिन्होंने क्या किया, सिमिलरिटीज पढ़ी किसके बीच में? संस्कृत और कुछ जो यूरोपियन लैंग्वेजेस थे उसके बीच में। जब इन्होंने ये सिमिलरिटीज पढ़ी तो उनको समझ में आया कि जो संस्कृत थी, ये संस्कृत सभी लैंग्वेजेस की क्या था, मदर क्या थी। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं 1784 में सर विलियम जोन्स ने क्या किया, एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता में क्या फाइंड की। साथ ही साथ इसके वजह से क्या हुआ, जो आपके एक रिसर्च का एक पूरा दरवाजा खुल गया, जितने भी लोग इंटरेस्टेड थे आपके क्या एंशिएंट इंडियन लिटरेचर में, हिस्ट्री में, उन सभी के लिए एक अलग से दरवाजा क्या खुल गया। साथ ही साथ फ्रेडरिक मैक्स मुलर एक स्पेशल मेंशन डिजर्व करते, क्यों? क्योंकि ये संस्कृत में बहुत ही ज्यादा डीपली इंटरेस्टेड थे, इनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था किसमें? संस्कृत में। इन्होंने संस्कृत टेक्स्ट चित्तोपदेश को कौन से जर्मन लैंग्वेज में क्या किया, ट्रांसलेट किया। साथ ही साथ ये क्या रह चुके हैं, एडिटर रह चुके हैं किसके? 50 वॉल्यूम्स किसके? 50 वॉल्यूम्स किसके? द सेक्रेड बुक्स ऑफ ईस्ट इसके। साथ ही साथ इन्होंने ऋग्वेदा को क्या कंपाइल किया और उसको 6 अलग अलग वॉल्यूम में क्या पब्लिश क्या किया। साथ ही साथ इन्होंने ऋग्वेदा को कौन से लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था? जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके 6 अलग अलग वॉल्यूम्स में 6 अलग अलग पार्ट्स में क्या किया इन्होंने, ये डिस्ट्रीब्यूट किया, पब्लिश किया एक्चुअली, ठीक है। अब नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी क्या होता है? अब नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ये और ये वाले पार्ट अगर आपको शॉर्ट नोट सीखना रहेगा तो आप ये और ये दोनों पार्ट को क्या कर सकते हो, कवर क्या कर सकते हो, ठीक है। चलो ये करके समझते हैं। सबसे पहले चीज अगर मैं बात करूं तो नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी होता क्या है? नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी बेसिकली एक ऐसी राइटिंग थी जहां पे जो हमारे इंडियन स्टूडेंट्स जो आपके क्या हो रहे थे, आपके ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम में क्या ट्रेन हो रहे थे, अब उन्होंने लिखना चालू कर दिया था। लिखना क्यों चालू कर दिया? ताकि जो कॉलोनियल हिस्टोग्राफी के वजह से हमारे जो इंडिया की जो ट्रेडिशन है, इंडिया के जो अगर मैं बात करूं जो प्राइड था वो गिर गया था, कहीं ना कहीं उनकी जो बेइज्जती हो रही थी, उस इज्जत को वापस से क्या रिस्टोर किया जा सके, इस राइटिंग को हम लोग क्या बोलते थे? नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी क्या बोलते थे। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं नेशनलिस्टिक राइटिंग जो थी महाराष्ट्र में, वो किससे इंस्पायर थी? विष्णु शास्त्री चिपलुनकर द्वारा क्या इंस्पायर थी? इन्होंने इंस्पायर किया था लोगों को नेशनलिस्टिक राइटिंग लिखने की। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, अब ये जो जितने भी हिस्टोरियंस जो थे वो नेशनलिस्टिक हिस्टोरी लिख रहे थे, ठीक है। तो वो क्या कर रहे थे? अब वो कहीं ना कहीं भी कोशिश कर रहे थे कि जो इंडिया के जो पुराने दिन थे, इंडिया का जो बहुत अच्छा दिन था, उसके बारे में लोगों को क्या बता रहे थे। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश क्या कर रहे थे? ब्रिटिश उनको ब्लेम कर रहे थे, तुम क्या कर रहे हो, तुम प्रेजेंट की चीजों को ध्यान में नहीं रख रहे हो, तुम मॉडर्न हिस्टोग्राफी का जो कंसेप्ट है कि हर एक चीज को वेरीफाई करना, तुम वेरीफाई नहीं कर रहे हो, बस चीजों को लिखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो। समझ में आ गया? और वीके राजवाड़ी की बात करेंगे। वीके राजवाड़ी कौन थे? वीके राजवाड़ी बहुत ही ज्यादा फेमस थे किसके? अपनी मराठी राइटिंग्स के लिए, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट में, जैसे हिस्ट्री हो गया, लिंग्विस्टिक लैंग्वेज हो गया, एटिमोलॉजी, ग्रामर के लिए, ठीक है। साथ ही साथ ये बहुत फर्म ओपिनियन के थे कि भैया एक इंसान को अपनी इतिहास क्या खुद से लिखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अपने बारे में कोई और हमसे ज्यादा कोई और अच्छा जान सकता है क्या? नहीं। आप क्या हो क्या नहीं, आपसे अच्छा कोई और जान सकता है नहीं, कोई और नहीं जान सकता, वो खुद आप ही जान सकते हो। अब इन्होंने क्या कंपाइल और एडिट किया, 22 वॉल्यूम्स क्या कंपाइल और एडिट किया, जो 22 वॉल्यूम थी क्या मराठी इतिहासाची साधने, इसको कंपाइल किया। साथ ही साथ इन्होंने स्टेट किया क्या हिस्ट्री इज ऑल द इंक्लूसिव इमेज ऑफ द पास्ट सोसाइटी, डज नॉट इंक्लूड ओनली द स्टोरीज ऑफ पॉलिटिकल इमेजेस, कॉन्स्पिरेसी एंड वॉर्स ऑफ द सीजिंग पावर। अब इन्होंने क्या बोला, जो हिस्ट्री है वो सरासर क्या, वो हमारे जो पास्ट इवेंट हमारी सोसाइटी में हो गए उसका एक क्या एक इमेज है, एक उसकी क्या तस्वीर। और हिस्ट्री सिर्फ पॉलिटिकल इश्यूज, आपके सोशल इमेजेस के बारे में नहीं है, वो सारे जो चीजें, उन सारी चीजों को इंक्लूड करके क्या हिस्ट्री क्या बनता है, मतलब ह्यूमन के एस्पेक्ट की सारी जो चीजें उनको इंक्लूड करके क्या बनता है, आपका हिस्ट्री क्या बनता है। अब इन्होंने इंसिस्ट किया कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हम क्या करें यूज करें हिस्टोग्राफी लिखने के लिए, वो सभी क्या होने चाहिए, वो सभी ऑथेंटिक होने चाहिए और सभी को एक बार क्या वेरीफाई क्या करना चाहिए। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये जो बुक थी किसने लिखी थी? विनायक दामोदर सावरकर ने क्या लिखी थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्या रखती है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे हमारे लास्ट 3 टॉपिक मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, सबाल्टर्न हिस्ट्री और आपका क्या फेमिनिस्ट हिस्ट्री देखेंगे। अब मार्क्सिस्ट हिस्ट्री क्या था? मार्क्सिस्ट हिस्ट्री बेसिकली आपकी कार्ल मार्क्स की थ्योरी पे बेस्ड था, जो हमने हमारे पहले चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। अब इस हिस्ट्री में अगर मैं बात करूं, ये जो सेंटर ऑफ राइटिंग था मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन का, मतलब मेन मुद्दा क्या था, वो किन किन चीजों पे लिखा करते थे। पहला क्या था? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, कि बेसिकली प्रोडक्शन किस तरीके से होता है, क्या जरिए है प्रोडक्शन करने के। दूसरा क्या? मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, क्या क्या चीजें यूज की जाती, क्या तरीका यूज किया जाता। और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या था, इस चीज के बारे में लिखते थे। अब कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं, जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन थे
हर एक सोशल इवेंट का क्या इम्पैक्ट होता है, क्या असर पड़ता है सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी में, इसके बारे में भी ये स्टडी किया करते थे। और साथ ही साथ हर एक कास्ट सिस्टम में क्या ट्रांजिशन हो रहे, क्या बदलाव हो रहे टाइम टू टाइम, इस चीज के बारे में भी यह स्टडी किया करता है। बहुत सारे वेल नोन क्या थे मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन थे, उनके नाम मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया, आप टेक्स्ट बुक में से रेफर कर लेना, ठीक है। अब कॉमरेड डांगे एक बहुत ही वेल नोन मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन थे। अभी साथ ही साथ क्या फाउंडर मेंबर थे क्या इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी के। अब प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी ये बुक इन्होंने लिखी थी, ठीक है, जो कि क्या रिप्रेजेंट करती थी, मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी को रिप्रेजेंट क्या करती थी। अब सबाल्टर्न हिस्ट्री के बारे में देखेंगे, जो सीड्स है सवाल। अब सबाल्टर्न हिस्ट्री की शुरुआत अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं हमें आपके मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी से ही होती है, ठीक है। अब जो एंटोनियो ग्राम्सी की, जो कि इटालियन क्या थे, हिस्टोरियन थे, इनका एक इंपॉर्टेंट रोल क्या बनता है कि ये बताने में, कि आइडिया डेवलप करने की, अगर आपको हिस्ट्री के बारे में जानना है तो आपको जो स्टडी है वो कहां से स्टार्ट करनी चाहिए, वो जो बॉटम मोस्ट रैंक, मतलब सोसाइटी का जो सबसे निचला हिस्सा रहता है, सबसे जो छोटा हिस्सा रहता है, उनसे स्टार्ट करना चाहिए, ताकि आपको हिस्ट्री के बारे में और अच्छी इंफॉर्मेशन क्या मिल सके। सबाल्टर्न का मतलब ही क्या होता है, बॉटम मोस्ट रैंक, मतलब सबसे छोटा हिस्सा, सबसे निचला हिस्सा, ठीक है। रंजीत गुहा ने एक मेजर रोल प्ले किया था, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था कि ये जो सबाल्टर्न हिस्ट्री का स्कूल ऑफ एकेडमिक्स में क्या इस्टेब्लिश करने के लिए। महात्मा फुले ने क्या किया, जो आपके शुद्र और अति शुद्र थे, उनकी जो हिस्ट्री थी, उस हिस्ट्री को क्या किया, दुनिया के सामने लेकर आया, ठीक है, अपनी बुक गुलामगिरी की मदद से। साथ ही साथ आप इसके वजह, गुलामगिरी बुक आई तो इसकी वजह से क्या हुआ, लोगों का पूरा जो ध्यान था, जो वुमेन्स के ऊपर, जो छोटी जात के लोग थे उनके ऊपर, जो एक्सप्लॉयटेशन होता था, जो गलत व्यवहार होता था, उसके ऊपर पूरी दुनिया का क्या आया, पूरी दुनिया का नजर पड़ने लगा। साथ ही साथ जो टर्म शुद्र और अति शुद्र, ये इंडिकेट क्या करते हैं, जो बॉटम मोस्ट रैंक, मतलब सबसे छोटा जो पोस्ट होता है, या फिर जब सबसे छोटा जो हिस्सा रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपकी शुद्र अति शुद्र क्या बोलते हैं। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर भी सेम चीज पे क्या कर रहे थे, फोकस कर रहे थे, ठीक है। अब उन्होंने भी दो बुक लिखी, एक का नाम क्या था, हु वे द शुद्रास, शुद्रास कौन है, ये उन्होंने बताया। साथ ही साथ द अनटचेबल्स, पहले क्या हुआ करता था, जो पिछड़ी जाति के लोग थे, वो ऊंची जाति वाले लोग क्या करते थे, पिछड़ी जाति वाले लोग वो छूते नहीं थे, उनके साथ नहीं बैठते थे, तो ऐसे काम क्या हुआ करते थे। क्लियर हो गया। अब लास्ट फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी। फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी में अगर मैं बात करूं, अभी फेमिनिस्ट हिस्ट्री क्या थी, फेमिनिस्ट हिस्ट्री में अगर बात, बहुत सारी वुमेन ऑथर्स थी जिन्होंने 19th सेंचुरी में लिखना चालू किया। उसमें से ताराबाई शिंदे क्या सबसे पहली वुमेन थी जिन्होंने फेमिनिस्ट हिस्ट्री क्या लिखना क्या चालू किया था। साथ ही साथ इन्होंने जब लिखा तो इन्होंने क्या ध्यान में लिखे, इन्होंने जब लिखा तो इन्होंने जो मेल डोमिनेटेड पर्सपेक्टिव था उसके कॉन्ट्रास्ट में, मतलब उसके ऊपर आर्ग्यू करते हुए क्या चीजें लिखी। उनकी बुक का नाम क्या था, स्त्री पुरुष तुलना। ये पहली फेमिनिस्ट बुक थी क्या इंडिया में कभी पब्लिश हुई थी, ईयर 1882 में पब्लिश क्या हुई थी। अब 1888 में जो बुक पंडिता रामाबाई ने लिखा था, ठीक है, जिसका नाम क्या था, हाई कास्ट हिंदू वुमेन, ये आया था। साथ ही साथ फेमिनिस्ट लिटरेचर जो था पोस्ट इंडिपेंडेंस एरिया के बाद, ये वुमेन्स की प्रॉब्लम्स, इश्यूज, कौन सी इश्यूज पे फोकस कर रहा था, आपके एम्प्लॉयमेंट जो थी वुमेन्स की उसके ऊपर। साथ ही साथ जो तरह के प्रॉब्लम, जिस तरह का बिहेवियर वो फेस करती थी अपने काम करने वाली जगह पे, उस पर क्या फोकस किया गया। साथ ही साथ जो पॉलिटिकल इक्वालिटी, जो राइट होना चाहिए, एक अधिकार होना चाहिए पॉलिटिकल में इन्वॉल्व होने का, उसके बारे में लिखा। मीरा कोसंबाई की बुक क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड, ये फेमिनिस्ट क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड फेमिनिस्ट ऐसे इन सोशल हिस्ट्री, ये बुक का नाम था, ये बहुत ही मायने रखती है। साथ ही साथ डॉक्टर शर्मिला रेगे, ठीक है, इनका भी जो काम था बहुत ही सराहनीय था, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता था। इनकी बुक थी राइटिंग कास्ट, राइटिंग जेंडर, ठीक है, रीडिंग दलित वुमेन टेस्टिमोनी इंक्लूड्स हर ऐसे ऑन द ऑटोबायोग्राफीज ऑफ दलित वुमेन। अब इनकी बुक में हमें देखने मिला कि जो दलित वुमेन्स हुआ करती थी, दलित वुमेन्स किस तरह का इश्यू फेस करती थी, क्या प्रॉब्लम फेस करती थी, तो उसके बारे में हमें क्या पता क्या चला, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट मैंने सारे के पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो कवर कर दिया, और यहाँ पे मैंने सारे के सारे जो टॉपिक्स है कवर करने की कोशिश। आई होप आपको चीज अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों शेयर, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सकें आपके अपने ग्रेट वीडियोस के यूट्यूब चैनल पे दोस्तों। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे सुरक्षित अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।